12 जुलाई से प्रभु राम की राम कथा का आयोजन पूज्य बाबा के श्रीमुख से हम सब भक्ति भाई बहन सुन रहे हैं। आज कथा का अंतिम दिन है। याद आता है मुझे जब कथा के आयोजन की योजना पूज्य बाबा के चरणों में बैठकर पूज्य श्री बड़े ठाकुर जी महाराज योजना बना रहे थे। मुहूर्त निकाला गया। 12 जुलाई से 20 जुलाई तक पूज्य श्री बाबा के श्रीमुख से नव वृंदावन में इस आश्रम पर कार्यक्रम की योजना जब बन रही थी, आदरणीय श्री बड़े ठाकुर जी ने पूज्य बाबा से निवेदन करते हुए कहा, आश्रम में ऐसा स्थान तो नहीं है जहां आने वाले भक्त भाई और बहन विराज सके। वर्षा का मौसम है। मुझे याद आ रहे पूज्य बाबा के शब्द, बरसात तो खूब होगी, होनी भी चाहिए, और आज की बरसात में मथुरा वृंदावन में जिस घनघोर अवस्था में की है, हम सब भाई बहन उससे परिचित हैं। किंतु पूज्य बाबा ने उस समय कहा था, चिंता मत करो, बरसात तो होगी, होनी भी चाहिए, किंतु कथा के समय प्रभु अवश्य कृपा करेंगे। और ऐसा अवसर ना आएगा। बीच में उपस्थित हुए थे, एक दिन बड़ा झंझावात आया था, किंतु कुछ ही क्षणों में चला गया। इस कथा के आयोजन में मैं भी एक हूं। मैंने श्री बड़े ठाकुर जी से उस समय कहा था कि मेरे यहाँ जितने भी शुभ कार्य हुए हैं, 4 लड़कियों की शादी, 1 लड़के की शादी, मनोज शास्त्री जी विराजमान आए थे कथा करने के लिए सिविल लाइन्स में। इतनी बरसात उस समय हुई, वो भी गवाह है, किंतु प्रभु को आशीर्वाद है। और बाबा के शब्दों में जो चमत्कार है, वैसे शायद शब्द प्रयोग ठीक नहीं कर रहा हूं मैं, किंतु सचमुच सारी कथा निर्भरता पूर्वक संपन्न हो गई या संपन्न होने जा रही। फिर याद आता है मुझे, पूज्य बाबा ने कहा था, समारोह का दिन है, बरसात होगी। बहुत अच्छी बरसात हुई। सारे वृक्ष देख तो उसकी आवश्यकता है।
प्रत्येक कथा के दिन की भांति मैं राजस्थान के क्षेत्र से, हरियाणा के क्षेत्र से, ब्रज के क्षेत्र से जो अति विशिष्ट लोग पधार रहे हैं उनसे निवेदन करता रहा हूं कि मंच पर आकर पूज्य बाबा के सम्मान में, स्वागत में माल्यार्पण करने की कृपा करेंगे। श्रीमान मदन दिलावर जी राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री रहे, कई वर्षों से राजस्थान की विधानसभा में आप विधायक के नाते कर रहे हैं और अनुसूचित जाति के क्षेत्र में सामाजिक और राजनीतिक क्रांति के वृक्ष लगे हुए हैं। उनसे प्रार्थना करूंगा कि पधारे, पूज्य बाबा का माल्यार्पण कर उनका सत्कार करें। हमारे बीच में पूज्य पूर्व विधायक श्रीमान माधव सिंह जी कछवा उपस्थित हैं, जोधपुर से आ रहे हैं और मुझे याद है आज के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं और आपने उस समय आज के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं श्रीमान गहलोत जी उनको पराजित किया था। मैं उनसे निवेदन करूंगा तो पूज्य बाबा का स्वागत करें, अभिनंदन करें। सेवा के क्षेत्र में भारत विकास परिषद के माध्यम से एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करने वाले, वैसे तो सरकारी कर्मचारी रहे किंतु दिनहीन गरीबों के लिए नॉमिनल फीस पर, खुद डॉक्टर नहीं है किंतु भारत विकास परिषद के माध्यम से सेवा के कार्य की दृष्टि से एक बहुत बड़ा अस्पताल कोटा में चलाते हैं और अभी पार्लियामेंट का चुनाव लड़े। मैं श्री श्याम जी शर्मा से निवेदन करूंगा वे भी पधारे, स्वागत करने की कृपा करें। वैसे तो बालक है पीयूष जैन, हमारे कोटा में जब छोटा कोटा हुआ करता था तो वहां की प्रतिष्ठित गतिविधियों में जिनका परिवार सदा संलग्न रहा, पूज्य पिताजी नगर सेठ के नाते कार्य करते रहे, मेरे मित्र थे। पीयूष जैन भी मित्र हैं, छोटे हैं यद्यपि, उनसे भी निवेदन करूंगा पूज्य बाबा का माल्यार्पण स्वागत करें। हमारे कोटा क्षेत्र के श्री परशुराम जी सिंधी समाज में राजस्थान में प्रमुख शक्ति हैं। सामाजिक और सेवा की जो गतिविधियां चलती हैं उसमें प्रमुख भाग ले करते हैं। हमारे निमंत्रण पर पधारे, उनसे भी निवेदन करूंगा उनसे स्वागत करें। पिछले दिनों में आते रहे, वो भी बड़े बड़े बंधु यहाँ विराजमान हैं, उनको अवसर मिल चुका है। और भी कई हैं
किंतु समय की सीमा रखते हुए सबकी ओर से पूज्य बाबा को आज समारोह के दिन मैं अपनी ओर से माल्यार्पण कर सबकी दृष्टि से इस काम को पूरा कर रहा हूं। आप कृपया ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे पूज्य बाबा का।
भक्तों के प्राण श्री रघुनाथ जी की ही कृपा से उनके पावन चरित्र का यशगान जो कृष्णांचल में लोक कला भारती मंत्र से श्री राम कथा की गोस्वामी जी के
पवित्रवाणी की वर्षा। तुलसीदास जी के शब्दों में बरसहि राम सुजस बर बारी। तो आज यज्ञ के समापन के अवसर पर यज्ञ की दृष्टि से आप देखें तो यह एक शुभ लक्षण है। यज्ञ समापन पर वर्षा शास्त्र का मत है कि यह देवताओं की प्रसन्नता का सूचक है। दूसरी ओर यदि कथा की दृष्टि से देखें तो यहाँ एक यह विलक्षण चमत्कार हुआ है। जब जैसी कथा हुई, कथा ने अपना यथार्थ रूप प्रकट कर दिया। जिस दिन यहाँ दशरथ का निधन हुआ, वास्तव में व्रज के एक धर्मानुरागी, धर्म के धुरा परम भागवत संत का परम पदवास हुआ। और आज की कथा में जब भरत प्रयाग से चित्रकूट चलते हैं तो देवताओं ने विघ्न की योजना बनाई। हालांकि वो सफल नहीं हुए, पर विघ्न की इंद्र ने बृहस्पति से भारत की यात्रा में विघ्न करने के लिए निवेदन किया। तो निवेदन का थोड़ा अंश तो होना ही था। फायदा ये हो गया कि अब आप जमीन से कुछ ऊपर उठ गए, 9वें दिन तक पे आ गए। कम से कम 9वें दिन इतना उठान तो देखने को मिला ही मिला कि आप कुछ ऊपर उठे हैं। तो अब इसकी लाज रख लीजिए कि अब हम कुछ ऊपर उठ चुके हैं, अब हमें नीचे की ओर नहीं देखना है। मैंने एक दिन आपसे निवेदन किया था कि मानव जीवन के 3 कोण हैं। मनुष्य का अंतःकरण, वहां तो परमात्मा का निवास है। भगवान श्याम सुंदर अर्जुन को निमित्त बनाकर श्री गीता जी में कहते हैं, आप सभी विद्वान हैं, जानते हैं। प्रभु कहते हैं, अर्जुन यूं तो ईश्वर सर्वव्यापक है, लेकिन वो रहता कहाँ है? बोले ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से जुड़ते। तो ईश्वर हृदय में है। एक बात आज जरा ध्यान से सुनिए। आप छत पर जिस सीढ़ी से जाते हैं, उतरने के लिए कोई दूसरी सीढ़ी होती है क्या? जिससे चढ़ते हैं, जब उतरना होता है तो उसी से उतरते हैं। ये गजब है मानव का जीवन। गोस्वामी जी कहते हैं, ये मनुष्य का जीवन क्या है? बोले स्वर्ग नर्क अपवर्ग निशैनी, यानी ये सीढ़ी है। ज्ञान कहता है यहाँ पहुंचना है। क्यों? भगवत साक्षात्कार। मेरे ख्याल से आज तो चुने चुनाए लोग होंगे, इसलिए बड़े ध्यान से सुनना। ज्ञान का उद्देश्य भी है भगवत साक्षात्कार, और भक्ति का उद्देश्य भी है भगवत प्राप्ति। उद्देश्य दोनों का एक है, लेकिन मार्ग उल्टा है। ज्ञान साधन के बल पर चलता है। जनहि मोर बल और निज बल तारी,
ज्ञानियों को अपने साधन का बल होता है और भक्तों को मेरा बल होता है। जनई मोर बल, भक्तों को मेरा बल है और ज्ञानियों को निज बल। तो वो साधन करके, कैसे साधन? पहले वो भूख और प्यास पे काबू करते हैं, संयमी जीवन। संत को कैसा होना चाहिए? संसारी तो हाथी जैसे होते हैं, गुड़ गन्ना खूब खाते हैं लेकिन देते कुछ नहीं है। लेकिन संत को गाय जैसा होना चाहिए कि गाय खाती तो घास फूस है, खाती तो भूसा घास है, लेकिन हमको दूध घी रबड़ी मलाई देती है। तो संत को अपने जीवन में खान में और नींद में, इन दोनों में कहते हैं आहार निद्रा, ये पहला स्टेज है। और उसके बाद भय और मैथुन। जब संसार से विरक्त हो गए तो फिर भय किसका? क्योंकि भय तो संसार का है। और जब संसार को पीठ दिखा दिया, श्री रामचंद्र, आज मैंने प्रार्थना इसीलिए कराई है कि श्री रामचंद्र कृपाल भजुवन हरन बाबा भय दारुण। तो साधक को पहले आहार और निद्रा पे काबू करना पड़ता है, फिर भय और मैथुन पर यानी शारीरिक विषय भोग पर नियंत्रण करना पड़ता है। तब जा करके उसका मन नीचे से, नाभि से चौथी भूमिका पर पहुंचता है। और यहाँ आकर के अब उसे क्या करना पड़ता है? तो उसके जीवन में, क्योंकि अब वो स्वयं को प्राप्त करना चाहता है, समत्व को प्राप्त करना चाहता है, तो भूख प्यास, भूख नींद, भय और मैथुन, इनको जीतने के बाद साधक को चौथी श्रेणी में आकर के अब क्या करना पड़ता है? पूरे जीवन से अतिवादिता को हटाना पड़ता है, यानी विषमता को। खाए तो खूब, नहीं तो 2 दिन भूखे रह गए, सोए तो खूब, नहीं तो 2 रात जगे रह गए। ये जो जीवन में विषमताएं हैं, जहाँ तक हो सके अब तीसरा स्टेज है जीवन की विषमताओं को दूर करके जीवन को नियमित करे। जब उसके बाद वो 5वीं पर आता है, विषमताओं को दूर करके, तब हृदय का कपाट खुलता है और प्रेम के दर्शन होते हैं और प्रेम ही परमेश्वर। ये है योग की प्रक्रिया। और उपासना शरणागति की प्रक्रिया क्या है? शरणागति में ऊपर से यहाँ आना पड़ता है। जो शरणागति हो जाते हैं ना, उनको भूख नींद भय या संसारी सुख इनको त्यागने या संयमित करने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? जो शरणागत होते हैं वो प्रभु के विरह में उनका ये सब अपने आप छूट जाता है। खान पान आपने कल सुना है कि यही दुख दाह दाहत नित छाती, भूख न बासर और नींद न राती। यानी जो प्रेमी होते हैं वो प्रेमियों को खाना पीना छोड़ना, नींद छोड़ने के लिए साधन नहीं करना पड़ता है। तो ये तो उनके प्रेमियों के सहज स्थिति में आती है। कबीर बोलते हैं क्या? विरह जगावत दर्द को, विरह जगावत दर्द को, दर्द जगावत जीव, जीव जगावत सुरति को, तो सुरति मिलावती पीव। यानी शरणागत में क्या करना होता है? भगवान गीता में कहते हैं पहला काम करना होता है सिर मेरे चरणों में रखो। मन मनामो मद भक्तो मध्या दीमाम नमस्कुरु। नमस्कुरु माने अर्जुन कहते हैं अरे वाह, अच्छे महात्मा है, अपने प्रणाम के लिए आग्रह करते हो तो मुझे प्रणाम कर। बोले नहीं अर्जुन, मैं प्रणाम को आग्रह नहीं कर रहा, तो मैं कह रहा हूँ तू अपना सिर मेरे चरणों में रख। माम नमक करो मतलब सिर चरणों में, क्योंकि शरणागति के पद पर अगर तू चलना चाहता है तो सिर लेकर नहीं चल सकता। सिर माने तर्क, सिर माने अगर मगर लेकिन परंतु कब क्यों कैसे
ये जो जितने तर्क के सवाल हैं वो सिर में शरणागति के रास्ते में दुष्ट तर्क सब दूर ही बहाए, तब वो दुष्ट तर्क को दूर करके यानी सिर को हटाकर और वह हृदय में जैसे भारत अयोध्या से यानी सिर भर जाम उचित अस मोरा चित्रकूट की ओर चलते हैं। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, साधन की दोनों स्थिति है। एक वो है कि आदमी भगवान के पास जाता है यानी भगवान से मिलता है, और एक वो है जिसके द्वार पर भगवान आते हैं। कौन? शरणागत प्रेमी भक्त गोपियों के द्वार द्वार प्रभु भक्त के। लेकिन योगियों को तो प्रभु में लीन होना पड़ता है, उनमें जाना पड़ता है। लेकिन भक्तों के द्वार पर तो भगवान प्रेम के वशीभूत होकर खुद उनके द्वार पर आते हैं। अतः प्यारे भगवत भक्तों, भरत चरित्र का अब यह तीसरा खंड प्रयाग से आगे किस तरह बढ़े आपने ये सुन लिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अब भरत के कीर्तन में लक्ष्मण जानकी कोई नहीं, अब केवल जब ही राम कह दे उषा माने ठंडी आग। राम यूं ही बोला जाता है, लेकिन जब राम गर्जीले हृदय से बोला जाता है तो उसका परिणाम क्या होता है। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब ही राम कही ले उषा जब ही भरत राम कहते हैं, उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है। बोले चेतन की छोड़ो, जड़